अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डिम्पल बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023। तो हम लोग को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, 2021, 22 का, 2022 और 23 का दे रखा हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर के लिए है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, मतलब करेंट ईयर के लिए। क्या क्या दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, फिर आगे दे रखा हुआ कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट टू आरबीआई, फिर पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, रेंट, टैक्सेस एंड लाइट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन, फिर डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आगे दे रखा हुआ है ऑल्सो गिव नेसेसरी शेड्यूल्स। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, द फॉलोइंग आइटम आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ये आइटम, ये नीचे का आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के साथ। फर्स्ट में क्या है, टैक्स प्रोविजन 148 का, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये 4 आइटम एडजस्टेड है ऑलरेडी। आगे क्या है, अप्रोप्रिएशंस में क्या दे रखा हुआ है, 25% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अगर नहीं भी बोलता तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में हम लोग 25% प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो गया। आगे 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व। तो हम लोग को 5% प्रॉफिट का रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग शेड्यूल बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फॉर्मेट बनाया मेरे साथ। (31 मार्च 2023), फिर 31 मार्च 2022। तो ये आ गया हम लोग का रुपीज़ इन 000। तो ये हो गया हम लोग का करेंट ईयर का, ये हो गया प्रीवियस ईयर का। आगे शेड्यूल नंबर यहाँ पे शेड्यूल नंबर आ गया। फर्स्ट में इनकम, इनकम में क्या होता था, इंटरेस्ट अर्न्ड, जिसका शेड्यूल नंबर 13 था। फिर अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14 था। अब क्या हो जाएगा, इसका टोटल कर देंगे। सेकेंड में है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जिसका शेड्यूल नंबर 15 था। फिर आगे क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसका शेड्यूल नंबर 16 था। आगे है प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज, इसका कोई शेड्यूल नहीं होता था। फिर हम लोग इसका भी क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। थर्ड में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो नेट प्रॉफिट, लॉस फॉर द ईयर, ये कैसा आएगा, हम लोग इनकम माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर। अब हम लोग प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड को ऐड करेंगे या लेस करेंगे, जो भी होता है, प्रॉफिट या लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस तरह से हम लोग का ये टोटल आ जाएगा प्रॉफिट।
आगे फोर्थ में क्या होता है, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर इसमें बोला है कि ट्रांसफ़र टू हम लोग को अदर रिजर्व में भी करना है, तो ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, सम्स में कुछ प्रपोज डिविडेंड नहीं है, अगर होता तो हम लोग लिखेंगे। आगे जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो यहाँ टोटल हो जाएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में क्या है, इनकम में क्या है, इंटरेस्ट अर्न है, जिसका शेड्यूल नंबर 13 होता है। देखिए 4 ही शेड्यूल होता है हम लोग का, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 शेड्यूल होता है। एक इंटरेस्ट अर्न का होता है, अदर इनकम का 14 होता है, एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इसका 15 होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 16। तो 4 शेड्यूल आप लोग लर्न कर लीजिए एक बार मेरे साथ फिर से। इंटरेस्ट अर्न हो गया 13 का, इंटरेस्ट अर्न 13 का हो गया, इनकम अदर इनकम हो गया 14 का, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 का। तो ये हो गया हम लोग का शेड्यूल। इंटरेस्ट अर्न में क्या आता था, तो इंटरेस्ट अर्न में 4 तरह का इनकम आता था। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम का आता था, क्या आता था, इंटरेस्ट इनकम का, फिर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अगर इनकम होता तो वो आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाएगा, और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाएगा। तो इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या आता है, यहाँ रफ में एक बार लिखते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसे एग्जाम में बिल्कुल भी लिख के नहीं आना है। तो फर्स्ट में इनकम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन इनकम, पहला इनकम हो गया। दूसरा क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल इनकम, डिस्काउंट ऑन बिल इनकम दूसरा हो गया। थर्ड में क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग का 4 तरह का इनकम क्या में आएगा, इंटरेस्ट अर्न में आएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अदर इनकम में क्या आता है, अदर इनकम में क्या आता है, अदर इनकम में आता है हम लोग का, अदर इनकम में हो गया कमीशन, हो गया कमीशन, ब्रोकरेज या इस तरह से कोई चीज़ आ जाता है तो हम लोग का अदर इनकम में। यहाँ देख लीजिए आप लोग, अदर इनकम में क्या क्या है, कमीशन, ब्रोकरेज या सिमिलर इंसेंटिव्स, अगर कुछ भी बैंक चार्ज करता है तो वो हो गया अदर इनकम में। लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है तो वो भी अदर इनकम में आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, या उसमें से हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को माइनस करेंगे। फिर प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, बैंक एक्सचेंज भी करवाती है तो एक्सचेंज में अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर उसमें लॉस हो गया तो हम लोग माइनस करेंगे। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, अगर लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे। तो अदर इनकम में आप लोग को समझ में आ गया ना, तो अदर इनकम में आप समझ में आ गया। अब आगे क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट या लोन या आरबीआई, पेड ऑन डिपॉजिट, लोन या आरबीआई, इस तरह से हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं लोन के लिए या आरबीआई के लिए, या लोन के लिए आरबीआई के लिए, और डिपॉजिट्स के लिए हम लोग इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जितना भी बच गया, जितना भी एक्सपेंस बचा हुआ है वो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स के लिए हम लोग पे करते हैं, या लोन के लिए पे करते हैं, या आरबीआई को पे करते हैं, तो ये हम लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अदर इनकम जितना भी बाकी का मतलब बचा हुआ इनकम होगा वो, बचा हुआ एक्सपेंस जितना भी होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, नेक्स्ट अब क्या है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में हम लोग का आता है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट फर्स्ट में आ गया। सेकेंड में प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट ये आ गया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर
टैक्स। तो ये हम लोग का 3 तरह का प्रोविज़न आ गया प्रोविज़न में। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। और भी कुछ है क्या? तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग और हाँ, तो इस तरह से हम लोग का ये आ गया इनकम, ये आ गया एक्सपेंडिचर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग माइनस कर लेंगे, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम माइनस हम लोग क्या कर देंगे, ये हम लोग का टोटल इनकम यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक्सपेंडिचर कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट या लॉस को हम लोग ऐड या लेस करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा टोटल में। फिर अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%। अगर कुछ भी सम्स में नहीं बोलता है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हम लोग 25% ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ इस सम्स में अदर रिजर्व में भी बोला था तो इसलिए ट्रांसफ़र कर दे, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रपोज डिविडेंड जो भी रहेगा वो भी हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस आ जाएगा वो हम लोग कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में। तो ये यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब सम्स में आ जाते हैं। अब सम्स में जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो आ जाइए सम्स में आ जाइए। यहाँ ध्यान दीजिए आप, इस आइटम में से आप लोग बताए कि शेड्यूल नंबर, एक बार शेड्यूल नंबर फिर से बताए तो इंटरेस्ट अर्न के लिए शेड्यूल नंबर कौन सा था? 13 था। 14 में अदर इनकम था। 15 में क्या था? 15 में हम लोग का था इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग का शेड्यूल नंबर 16 में था। यही था ना, ये हो गया। तो इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या आता था? इंटरेस्ट अर्न में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो ये हम लोग का इंटरेस्ट अर्न में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हम लोग का क्या आता है? इंटरेस्ट अर्न में भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, तो इंटरेस्ट हम लोग का बैलेंस विद आरबीआई है तो ये भी हम लोग का इंटरेस्ट में आ जाएगा। तो ये 3 आइटम हम लोग का क्या में आ गया? ये 3 आइटम हम लोग का आ गया इंटरेस्ट अर्न में। तो इंटरेस्ट अर्न में समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए बनाते हैं शेड्यूल नंबर कौन सा? 13। जैसे जैसे सम्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न, यहाँ पे 2 ईयर है। इकतीस 3/2023, 31/3/2022। तो ये हम लोग के पास 2 ईयर दे रखा हुआ है। फर्स्ट में हम लोग का क्या आएगा? इंटरेस्ट या डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट या डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में हम लोग का कितना अमाउंट दे रखा हुआ है? 2045 करेंट ईयर के लिए दे रखा हुआ है। आगे यहाँ पे बोला था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग का बोला हुआ था कि फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो यहाँ टैक्स प्रोविज़न एडजस्ट किया हुआ था, तो प्रोविज़न बनाने की वजह से हम लोग का इनकम क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। और प्रोविज़न तो इसका पार्ट नहीं होता है। प्रोविज़न किसका पार्ट होता है? तो प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी के लिए हम लोग का अलग से हेड बना हुआ है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? वहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इनकम तो कम हो गया होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अभी ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसी तरह से इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ दिखाते थे? जहाँ पे हम लोग का इनकम होता था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से हम लोग माइनस करते थे अदर इनकम से। तो शेड्यूल नंबर 14 में जाएगा, तो ये भी तो हम लोग का नहीं आएगा, तो ये भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो समझ में आ गया ना। फिर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट अर्न का ही पार्ट होता है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इंटरेस्ट अर्न का ही पार्ट होता था। कैसे होता था? सबसे पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता था, जो ओपनिंग ईयर का मतलब पिछले साल का होता था। ओपनिंग बैलेंस जो होता था वो हम लोग इनकम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। करेंट ईयर का इनकम ऐड करते थे, माइनस करते थे क्लोजिंग रिबेट। तो इस तरह से हम लोग को रिबेट को इसमें कुछ नहीं करना है, तो रिबेट तो एडजस्ट होना ही चाहिए था। तो अब ये ऐड करके कितना हो जाता है हम लोग का? तो ये ऐड करके कितना होता है? 2045 प्लस 148 प्लस 92 प्लस 12, तो ये हम लोग का हो गया 2297।
और पिछले साल का तो कुछ बोला है नहीं है, तो पिछले साल का कितना हो जाएगा 1427। तो ये हम लोग का फर्स्ट में आ गया। सेकेंड में क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो यहीं पे आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहीं आएगा। ये कितना दे रखा हुआ हम लोग का 112 और पिछले साल का 114। तो ये आ गया 112, यहाँ पे 114। आगे दे रखा हुआ है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। तो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई ये कितना दे रखा हुआ है हम लोग का 177 और यहाँ 155। इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन 2297 प्लस 112 प्लस 177। तो ये हम लोग का हो गया 2586। फिर 1427 प्लस 114 प्लस 155। तो ये हम लोग का आ गया 1695। तो शेड्यूल नंबर 13 हो गया हम लोग का। अब हम लोग शेड्यूल नंबर 14 में चलते हैं। शेड्यूल 14 क्या होता था अदर इनकम के लिए। यहाँ पे 2 ईयर है। फर्स्ट में क्या आ गया, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। ये दे रखा हुआ है 712, ये दे रखा हुआ है 722। पिछले साल का 722 दे रखा हुआ है। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कितना दे रखा हुआ है 122 और इस साइड में 12। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दे रखा हुआ 112 और इस साइड सॉरी ये हाँ 122 दे रखा हुआ था और यहाँ पे 12 दे रखा हुआ है। लेस करेंगे हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दे रखा हुआ था, जो हम लोग एडजस्ट किए थे इंटरेस्ट अर्न से, तो वहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए। तो यहाँ पे भी तो हम लोग को करना होगा ना। तो लॉस है तो माइनस कर दिए। तो ये हम लोग का इस तरह से अदर इनकम में कितना आ गया 712 प्लस 122 माइनस 12। तो ये हम लोग का आ गया 822 और यहाँ पे 722 प्लस 12। तो ये हम लोग का आ गया 734। तो हम लोग का 2 शेड्यूल बन चुका है अभी। अब शेड्यूल नंबर कितना 15। शेड्यूल 15 क्या होता था, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ जाइए। यहाँ आइटम नेक्स्ट आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट टू आरबीआई। तो ये दोनों हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई। ये हम लोग का दे रखा हुआ है 822 144 822 147 था ना 147। पिछले साल का 612 127। तो ये हम लोग का आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। टोटल करते हैं 822 प्लस 147। तो ये आ गया 969। यहाँ पे 612 प्लस 127। तो ये हम लोग का आ गया 739। अब हम लोग का लास्ट शेड्यूल बनाना है। लास्ट शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल 16 में हम लोग का दे रखा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। तो जितना भी बचा हुआ एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। 2 ईयर का दे रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रखा हुआ है, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, फिर दे रखा है डेप्रिसिएशन, फिर डायरेक्टर फीस, फिर ऑडिटर फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स, फिर दे रखा है इंश्योरेंस, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यही हम लोग के पास दे रखा हुआ था टोटल। तो आ जाए कितना कितना दे रखा हुआ है, 855, 179, फिर 212, 98, 98, 212, 110, 152, 62, 52 और 66, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। पिछले साल का कितना दे रखा हुआ है, 727, 158, 147, 112, 98, 148, 110, 50, 48, 42, 57। हम लोग टोटल कर लेते हैं। 855 प्लस 179 प्लस 212 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 212 प्लस 110 प्लस 152 प्लस 62 प्लस 52 प्लस 66, तो ये हम लोग का आ गया 2096। और पिछले साल का प्रीवियस ईयर का कितना आ गया, तो 727 प्लस 158 प्लस 147 प्लस 112 प्लस 98 प्लस 148 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 57, तो ये हम लोग का आ गया 1697। ये हम लोग का आ गया 1697। तो ये टोटल हम लोग का आ गया। और तो कोई शेड्यूल बनाना नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट था इंटरेस्ट अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न में शेड्यूल में हम लोग का कितना आया था, तो इंटरेस्ट अर्न का आ गया था 2586 और 1695, ये आ गया था फर्स्ट का। नाइन सिक्स था। वहाँ ठीक कर लीजिए, 96 होता। आगे अदर इनकम में हम लोग का दे रखा हुआ है 822, ये आ गया 734 हम लोग निकाले थे। टोटल अगर कर रहे हैं, अगर हम लोग टोटल कर रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है 2586 प्लस 822, तो ये इस तरह से आ गया हम लोग का टोटल 3408। और यहाँ 1696 प्लस 734, तो इसका टोटल आ गया हम लोग का 2430। अब शेड्यूल नंबर 15 में हम लोग का टोटल दे रखा हुआ है 969 और यहाँ 739। शेड्यूल नंबर 15 का था इंटरेस्ट अर्न का। शेड्यूल नंबर अब 16 का, यहाँ पे टोटल हम लोग का आया था 2096 और 1697। प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज में हम लोग का 2 दे रखा हुआ था। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक टैक्स प्रोविज़न 148 प्लस 92 दे रखा हुआ था हम लोग का डॉटफुल डेट के लिए, तो 148 प्लस 92, तो ये हम लोग का आ गया 240। तो प्रोविज़न हम लोग का 240 आ गया। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना होगा 969 प्लस 2096 प्लस 240, तो ये आ गया 2405। सॉरी 969 प्लस 2096 प्लस 240, तो ये हम लोग का आ गया 3305। और प्रीवियस ईयर का 139 प्लस 1697, तो प्रीवियस ईयर का हम लोग का आ गया 2436। तो ये हम लोग का टोटल आ गया। अब हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर का करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग का प्रॉफिट कितना आता है,
यह लॉस कितना आता है, तो 6 हम लोग का क्या आ गया, लॉस आ गया प्रीवियस ईयर का, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। करेंट ईयर का कितना आ गया, 3408 माइनस 3305, तो करेंट ईयर का आ गया 103। इस तरह से अगर टोटल में देखेंगे नेट में तो 103 माइनस 6, तो ये हम लोग का आ गया 97, और पिछले साल का कितना था, -6। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफ़र करना है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 25%। तो यहाँ हम लोग का प्रॉफिट दे रखा तो 103, उसका 25%, तो ये कितना आ गया, 103 का 25%, तो ये हम लोग का आ गया 25.75। और 5% हम लोग को जनरल रिजर्व में, तो 103 का 5% करते हैं, 103 इंटू 5%, तो ये हम लोग का आ गया 5.15। ये तो यहाँ लिखना चाहिए था, और प्रपोज डिविडेंड में तो कुछ होगा नहीं, तो बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टोटल बैलेंस 97, तो 97 माइनस 25.75 माइनस 5.15, तो ये हम लोग का आ गया, ये आ गया हम लोग का 66.10, जो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। तो इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।